एप्पल यूजुअली एक साल के अंदर मल्टीपल इवेंट्स करता है, जिसमें से जो सबसे पहले इवेंट होता है वो मार्च के अंदर होता है, जिसको स्प्रिंग के नाम से याद किया जाता है। उसके बाद जून के अंदर जो वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस होती है, WWDC जिसको कहा जाता है, जिसमें अंदर जो नए टेक के आइडियाज़ होते हैं, गैजेट्स वगैरह होते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है, लोगों के सामने रखा जाता है। उसके बाद फाइनली सितंबर के अंदर होता है लॉन्च इवेंट, जिनके अंदर जो आइडियाज़ होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन की बेस पर जो नई जनरेशन होती हैं आईफोन्स की, आईपैड्स की, वॉचेस वगैरह की, वो सामने रखी जाती है। लेकिन अगर तो इस इवेंट में आपके जो मैक्स वगैरह हैं या आईपैड की कुछ नई जनरेशन हैं वो भी एक्सपेक्टेड है, तो अक्टूबर के अंदर एक इवेंट थोड़ा सा पहले कर लिया जाता है, जिसके अंदर इन सारा का ब्रेकडाउन और वो सारी चीज़ें जो लॉन्च होनी होती हैं वो लोगों के सामने रखी जाती हैं, उनको बताया जाता है डिवाइसेस के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट के जो आने वाले इवेंट है सितंबर और अक्टूबर के अंदर, उनके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस एक्सपेक्टेड हैं, उनकी एक्सपेक्टेड स्पेक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, प्राइस क्या हो सकती है, और ओवरऑल जितने भी रूमर्स हैं, ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर पता चले कि एप्पल के आने वाले नए डिवाइसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले सितंबर के अंदर आने वाले जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर से जो मोस्ट ऑब्वियस डिवाइस होगा वो आईफोन की नई जनरेशन होगी, आईफोन 14। अच्छा, अब आईफोन 14 के बारे में हम एक ऑलरेडी एक डिटेल्ड रिव्यू बना चुके हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी एक्सपेक्टेड स्पेक्स वगैरह होंगे, फीचर्स क्या एक्सपेक्टेड होंगे, उसकी प्राइस क्या हो सकती है, और जो सारे रूमर्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो पॉपअप के ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी बात करते चलें कि जो सितंबर के अंदर आने वाला जो इवेंट है उसके अंदर छोटे छोटे जो चेंजेस हैं आईफोन 14 के अंदर वो क्या हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो उसके अंदर जो होल पंच डिस्प्ले है वो काफ़ी सालों से हम मिस कर रहे थे, 4-5 सालों से वही नॉच डिस्प्ले हम देख रहे हैं। तो अब फाइनली जो होल पंच है वो डिस्प्ले आ जाएगा, और नॉच का बेसिकली मकसद यही था कि फेस आईडी के सेंसर आ जाए। तो अब नॉच नहीं है तो एक पिल शेप जो ट्यूब होगी वो वहाँ पे एम्बेड की जाएगी स्क्रीन के सेंटर के अंदर ही, जिसके अंदर फेस आईडी के सेंसर्स होंगे। इसके अलावा जो चेंजेस हैं उनकी बात करते चलें तो टाइटेनियम बिल्ड होगी जो कि स्टेनलेस स्टील से थोड़ी सी डिफरेंट है, बेटर है, मोर सॉलिड है और प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 5G के नए मॉडम्स हैं कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए। इसी के अलावा आईफोन्स बेशक जो बहुत सुपीरियर एमोलेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं लेकिन उसके अंदर कभी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं आया, तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आईफोन 14 जो नई जनरेशन है उसके अंदर आ सकता है। अच्छा, जो सबसे बड़ा चेंज है वो होगा A16 बायोनिक जो कि उसकी चिपसेट है उसके अंदर। तो A16 बायोनिक की रफली हम परफॉर्मेंस की बात करते चलें तो जो जंप होगा वो जो CPU परफॉर्मेंस है आईफोन जो पुराने आ रहे हैं 13 जिसके अंदर A15 बायोनिक आ रहा है उससे 15% CPU परफॉर्मेंस में बेहतर होगा और 25 से 30% GPU परफॉर्मेंस में बेहतर होगा। सो ओवरऑल जो इसका इफेक्ट बनेगा वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा। याद रखें कि जो आईफोन जो 13 था और 12 था उसके अंदर जो डिफरेंस था वो भी इतना ही था, लेकिन ऑब्वियसली हम सब ने देखा कि सिर्फ परफॉर्मेंस के अंदर डिफरेंस नहीं आया, लेकिन कैमरा के अंदर जो सारी कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी है वो सारे बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो रहे हैं। आईफोन 14 की प्राइसेस की बात करते चलें तो आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट देख सकते हैं आईफोन 14 की प्राइस क्या है। अब देख सकते हैं कि जो पुरानी आईफोन 13 की लॉन्च प्राइस थी उससे $100 ज़्यादा कॉस्ट करेगा ये वाला, और इसके अंदर जो मिनी होगा वो ऑप्शन भी नहीं होगी। 12 मिनी 13 मिनी एप्पल ने टेस्ट किया लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो अब उसको चेंज कर दिया है एक 14 मैक्स के शेप में अंदर, और 14 मैक्स का डिस्प्ले साइज 6.7 होगा जो कि एक्जैक्टली प्रो मैक्स के इक्वल है, लेकिन उसके जो हार्डवेयर स्पेक्स होंगे वो 14 वाले ही होंगे, तो वो कम कॉस्ट करेगा लेकिन उसका साइज वगैरह और जो फील होगी वो एक बड़े मैक्स फोन वाली होगी। एक और प्रोडक्ट जो आप एप्पल की तरफ से ये सितंबर में लॉन्च इवेंट होगा उसके अंदर देख सकते हैं वो होगी एप्पल की वॉचेस। तो इस टाइम 3 एप्पल वॉचेस एक्सपेक्टेड हैं। सबसे पहली जो 8 सीरीज़ है जो कि 7 सीरीज़ का ही फॉलोअप है उसकी बात करते चलें तो उसके अंदर कुछ स्पेक्स एक्स्ट्रा होंगे जो हम बहुत देर से जो स्पोर्ट्स वॉचेस हैं डिफरेंट ब्रांड्स उनमें देख रहे हैं, लेकिन एप्पल की डिवाइस यूजुअली जो फीचर्स होते हैं वो स्लोली आते हैं एप्पल की तरफ लेकिन बहुत अच्छे आते हैं। सो उसकी बात करते चलें तो इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर है और ग्लूकोज मॉनिटर है वो इस टाइम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और वॉच लॉन्च हो रही है जिसका नाम है एप्पल वॉच प्रो। अब प्रो है इसका मतलब आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो स्पेक्स होंगे हार्डवेयर होगा और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी होगी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होगी। तो उस केस के अंदर जो प्रो है वो थोड़ा रगेड वर्जन होगा, थोड़ा हाई स्पेक वर्जन होगा और ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट करेगा। तो लास्टली एक एप्पल अब क्या करता है कि प्रो जो हाई एंड है वो भी बनाता है लेकिन SE जो कि लोअर एंड होता है जिसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, लेकिन आपको एक बजट के अंदर अच्छी डिवाइस मिल जाती है, वो भी देखने को मिलेगी एप्पल वॉच SE की फॉर्म के अंदर। SE ऑब्वियसली थोड़ा टोन डाउन वर्जन होगा, इतने ज़्यादा उसके अंदर फ्रिल्स फीचर्स वगैरह नहीं होंगे, लेकिन स्टिल एप्पल की डिवाइस है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होगी, प्रीमियम तो डेफिनेटली होगी, और उसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होगा। अब बात करते चलें एयरपॉड्स प्रो की, तो एयरपॉड्स प्रो की सेकंड जनरेशन भी एक्सपेक्टेड है जिसके अंदर इतना कोई इंक्रीमेंटल चेंज नहीं होगा, लेकिन जो उसकी स्टेम होती है नीचे से एयरपॉड की वो अब रिड्यूस करके उसको थोड़ा सा ओवल शेप्ड और थोड़ा सा क्लोज बनाया जाएगा जैसे कि गैलेक्सी बड्स वगैरह आते हैं, ताकि वो एयर के अंदर अच्छे से फिट हो और वो ज़्यादा बाहर उसके स्टेम्स जो है ना बाहर ना निकलें। इस दफ़ा आईपैड के केस के अंदर 2 डिफरेंट डिवाइसेस देखने को मिल सकती हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है वो है आईपैड प्रो और उसके साथ एक 10 जनरेशन का बजट आईपैड देखने को मिलेगा। सो स्पीकिंग ऑफ द आईपैड प्रो, उसके अंदर जो 11 इंचेस का डिस्प्ले होगा वो LED डिस्प्ले होगा और उसके साथ साथ उसकी जो बैक ग्लास होगी वो इनेबल करेगी वायरलेस चार्जिंग को और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी। इसी के साथ एक 10 जनरेशन का जो बजट आईपैड आपको देखने का मिलेगा उसके बात करते चलें तो उसका चिपसेट ऑब्वियसली थोड़ा टोन डाउन है क्योंकि वो बजट है। उसके अंदर A14 यूज़ किया गया है जो कि हमें 12 सीरीज आईफोन के अंदर देखने को मिला था, लेकिन स्टिल वो
अभी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसके साथ 5G कैपेबिलिटीज़ भी हैं, टाइप सी पोर्ट भी होगी और उसकी बजाय टच आईडी देखने को भी मिलेगी। इस दफ़ा जो नया मैक देखने को मिल सकता है उसके अंदर जो M2 चिपसेट यूज़ किया जाएगा, जिससे उसकी परफॉर्मेंस और जो ओवरऑल जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएंगी। ये 13 इंच के अंदर एक्सपेक्टेड है। और अगर आप मैक मिनी की बात करते चलें, जो इस केस के अंदर जो मैक मिनी है उसके अंदर M1 आ जाएगा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मशीन बन जाएगी। नाउ स्पीकिंग ऑफ द बीस्ट, जो कि M1 मैक प्रो है, वो जो डेस्कटॉप सेटअप है उसके अंदर इस टाइम एक्सपेक्टेड है कि 40 कंप्यूटेशनल कोर्स और 128 ग्राफिक कोर यूज़ किए जाएंगे, जिसकी वजह से जो इस काम के लिए वो बेस्ट है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, ग्राफिक जो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, उसके ऊपर बिल्कुल परफेक्टली फाइन चलेगी। याद रखें कि पिछले साल का जो मैक प्रो था उसकी भी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल थी। वैसे तो VR और AR वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी पुराना है और एप्पल इसको जून के अंदर जो WWDC की कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर डिस्कस करने ही वाला था, लेकिन कुछ एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स आ गए थे जिसकी वजह से वो पोस्टपोन हो गया। सो अब जो अक्टूबर का इवेंट आ रहा है उसके अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। सो अगर आपको नहीं पता कि वर्चुअल रियलिटी VR और AR ऑगमेंटेड रियलिटी का डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले उस पर बात करते हैं। VR का मतलब ये होता है कि VR के अंदर आपका जो रियल टाइम में चीज़ें होती हैं वो आपको नज़र ही नहीं आ रही होती। आपको एक हेडसेट चाहिए होता है, VR हेडसेट, जो कि इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट करता है और उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन होती है डिफरेंट जो फोटोग्राफी की और बाकी सारी चीज़ें वो उसके ऊपर एग्जीक्यूट होती हैं। इस चीज़ के अंदर जो 75% चीज़ें होती हैं वो आप वर्चुअली देख रहे होते हैं, आप रियल टाइम के अंदर प्रेजेंट भी नहीं होते। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी से थोड़ी सी डिफरेंट है वो इस सेंस के अंदर कि वहाँ पे जो वर्चुअल कंपोनेंट होता है वो सिर्फ 25% होता है। रियल जो आपको रियल टाइम के अंदर चीज़ें नजर आ रही हैं उसी के ऊपर एक कोई आर्टिफैक्ट्स या उसके ऊपर कुछ काम करके आपको वर्चुअली एनहांस करके वो दिखाया जाता है। अब बात करते चलें कि कौन कौन सी डिवाइसेस के ऊपर ये कंपैटिबल है, तो ये आप अभी लिस्ट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इन सब डिवाइसेस के ऊपर जो AR है उनकी कैपेबिलिटीज़ वैलिड है। ये आप देख सकते हैं कि जो सबसे पुराना डिवाइस iPhone 6 जिसके ऊपर अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी माइट भी ना आ रही हो, तो वो उनके ऊपर भी इस टाइम AR की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। अभी बात करते चलें कि ये कितना कॉस्ट करेगा, तो जो एक यूजुअली VR हेडसेट या और AR के लिए जो कंपोनेंट्स और जो चीज़ें चाहिए वो एप्पल की तरफ से एक्सपेक्टेड प्राइस तो यही है कि $3000 तक कॉस्ट कर सकती हैं। अच्छा, ये तो वो सारी चीज़ें थी जो कि एप्पल के सितंबर और अक्टूबर के इवेंट के अंदर एक्सपेक्टेड थी। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स के अंदर हमें पूछ सकते हैं। हमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।